पिछले क्लासेज में हम लोग दूरी सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं और प्रश्नावली से 7.1 को पूर्ण कर चुके हैं। अब ये अगला इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसका चैप्टर का, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। अब ये क्या होता है, हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए देखिए। ये हमने 2 पॉइंट लिया, ए x1 y1, ये लिया b x2 y2, 2 कोऑर्डिनेट हो गए ही। और फिर हम क्या करते हैं इसमें कि इसके बीच में एक बिंदु हम लोग P लेते हैं, P जिसका कोऑर्डिनेट ये हमने लिया P, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। ये जो P जो हम लोग लेते हैं वो करता क्या है, इसको 2 भाग में बांटता है। ये इसको बांट देता है M1 में और इधर M2 में, 2 रेशियो में बांट देता है। तो लो इसी चीज़ को अब हम लोग लिखते भी चलते हैं, जो काम करें इसको हम लोग। और जाहिर बात है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति, तो इस रूप में ही होगा। ये हमारा ओरिजिन होगा और ये हमारा 2 पॉइंट लिया। माना कि a x1 y1 तथा b x2 y2 2 बिंदु हैं। फिर क्या किया हमने, a तथा b को मिलाया, ए बी को मिला दिए, क्या बन गया, एक लाइन बन गया। फिर क्या करते हैं आगे, हमने फिर माना कि P जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई, रेखाखंड ए बी को किस में बांटता है, M1 रेशियो M2, यानी M1 M2 के अनुपात में इसको आंतरिक रूप से यानी इंटरनली आंतरिक रूप से इसको इंटरनली विभाजित करता है। अतः विभाजित करता है तो क्या किस रूप में आ जाता है, ये PA बाई PB, ये हमारा PA बाई PB कितना हो जाएगा, M1 बाई M2। ये आंतरिक रूप से इसको विभाजित कर रहा है, तो हम इतना पहुँचे। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर A से डालते हैं यहाँ एक लंब डालते हैं जिसका नाम रखते हैं AS। उसी तरह A से डाला गया AR, P से एक लंब डाला गया यहाँ PS, और B से लंब डाल दिया गया यहाँ पर BT, यानी P से AR, A से AR, P से PS, B से BT लंब कहाँ डाला गया, तो X एक्सिस पर, X अक्ष पर ये हमने लंब डाल दिया। फिर क्या किया, A से भी इस पर एक लंब डाला सामने, PS पर AQ, और फिर P से एक लंब इस पर डाल दिया जिसका नाम हमने रखा PC। यानी अभी हमने क्या देखा, APB से X एक अक्ष पर लंब डाला गया, A से PS पर लंब डाला गया,
और फिर P से BT पर लंब डाला गया। क्या हो गया? आगे हमने क्या क्या काम किया? तो X अक्ष पर AR PS और BT लंब डाला। और फिर क्या किया हमने? किया यहाँ इसमें AQ ये परपेंडिकुलर है, लंब किस पर डाला? PS पर। तथा PC ये परपेंडिकुलर हमने कितना डाला? किस पर डाला? BT पर। AQ परपेंडिकुलर PS तथा PC परपेंडिकुलर BT खींचा। इतना काम हम लोग कर दिए। अब हम लोग को क्या मिलता है? अब हम लोग दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, AQP PCB, यानी PAQ और ये BPC। चलिए अब एंगल समरूपता से जब इस पर हम विचार करते हैं, इस दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं, तो ये दोनों हमारा एंगल A और इसका P, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपस में इक्वल होगा। ये दोनों है 90 डिग्री का, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो दो एंगल इक्वल जब है दोनों में, तो हमारा ए समरूपता, ए सिमिलरिटी का लगता है और दोनों हो जाता है ये समरूप, यानी ट्रायंगल PAQ ये समरूप है ट्रायंगल BPC के। BPC यानी ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल हमारा समरूप निकला। तो ट्रायंगल जब समरूप होता है तो इसकी भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसलिए हमको यहाँ क्या निकल जाएगा? PA बाई BP इक्वल टू AQ बाई PC इक्वल टू PQ बाई BC। तो ये हमने दोनों एंगल में निकाल दिया समरूपता से। अब यहाँ क्या होता है फिर? अब हम इसको मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमको करना क्या है इसमें कि इस सब का हमको वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमको सॉल्यूशन इसका मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमको इस लाइन की ज़रूरत है केवल। अब हम पहले निकालते हैं AQ। तो AQ को जब हम निकालते हैं, AQ हमारा है, AQ को हमको निकालना है। अब AQ के बदले में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? RS, यानी AQ हमारा बराबर हो जाएगा RS के। परपेंडिकुलर है, लंब है ये, AQ बराबर हो गया RS के। अब RS के बदले में क्या लिख सकते हैं हम? OS माइनस OR। अब ये OR क्या है? OR हमारा क्या है? X1 है, तो ये हमारा हो गया X1। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या लिया हुआ है? X है, तो ये हमारा हो गया X। यानी क्या निकला इसका वैल्यू? X माइनस X1। ये हमारा निकल गया X माइनस X1। अगला हमको क्या निकालना है? PC। ये हो गया हमारा PC। P और C ये हमको निकालना है। तो PC किसके बराबर हो जाएगा हमारा? ST के।
यानी ये हमारा हो गया एस टी। अब एस टी जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ओ टी में से माइनस करेंगे ओ एस, ये हो जाएगा हमारा ओ टी माइनस ओ एस। अब ओ टी क्या है, यहाँ से लेके टी तक हमारा क्या है, ये x2 दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉइंट है x2, तो ये हमारा हो गया x2 माइनस ओ एस क्या है, यहाँ से यहाँ तक है x, तो हो गया हमारा x2 माइनस x। आगे क्या निकालना है हमको, पी क्यू। पी क्यू जब निकालेंगे हम, देखिए पी और क्यू, ये हमको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी एस माइनस एस क्यू, ये बराबर हो जाएगा हमारा, पी एस का तो पी एस ही रहेगा, एस क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए आर, तो ये हमारा हो गया पी एस माइनस ए आर। पी एस क्या है, पी से एस तक, ये हमारा क्या है, वाई है, यानी हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा चीज़ है वाई के बराबर। और इसमें से ये जो हम घटा रहे हैं तो ये क्या है, y1 है, तो अंदर वाला भी हमारा y1 ही होगा, यानी ये चीज़ हमारा हो गया y माइनस y1 के बराबर। आगे क्या निकालना है, BC। BC क्या हमारा हो जाएगा, BC निकालेंगे तो BT माइनस CT, ये हमारा हो गया BT माइनस CT। अब यहाँ देखते हैं तो BT क्या है, तो ये हमारा y2 है, और ये हमारा CT क्या हो जाएगा, CT इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये भी हमारा y होगा। तो कितना निकला ये हमारा निकल जाएगा, चलिए ये हो गया BT माइनस CT के बदले में लिख देंगे PS, यानी हमारा हो गया ये y2 माइनस y। ये सारे वैल्यू हमारे मिल गए। अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं एक नंबर में, यानी जो हमने मान निकाला इन मानों को इक्वेशन नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इस वैल्यू को जब हम डाल देते हैं उठा करके इसमें, तो हमको क्या मिलता है, PA बाई BP क्या था हमारा, ये हमारा था M1 बाई M2 इक्वल टू AQ हमारा क्या निकला, AQ निकाले हुए हैं x माइनस x1 बाई हमारा PC है, PC कितना है, x2 माइनस x इक्वल टू PQ है, PQ क्या है, y माइनस y1 बाई BC कितना है हमारा, BC y2 माइनस y। तो हमको ये मिला। अब हम क्या करते हैं, दो को लेते हैं एक साथ, यानी हम क्या ले लेंगे अभी, M1 बाई M2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x लेने पर, इस दो को एक साथ करेंगे, क्या होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ये, यानी M1 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा,
m2 x माइनस m2 x1। चलिए अब हम जो नेगेटिव देख रहे हैं इसको अपोजिट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा m1 x2, इसको लाए इस पार, m2 x1, ये बराबर हमारा दिया हुआ यहाँ m2 x प्लस m1 x। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये हमारा हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू, यहाँ x अगर कॉमन ले लेते हैं, x बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। m2 प्लस m1 निकलेगा, प्लस है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी इसको हमने लिख दिया m1 प्लस m2। अब जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा निकल गया x का वैल्यू। ठीक इसी तरह से, इसी प्रकार हम जब फर्स्ट और लास्ट को काउंट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकलेगा। इसी प्रकार हम अगर ले लें m1 बाई m2 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, इसी प्रकार इतना लेने पर अब अगर हम इस पर विचार करते हैं एक साथ तो क्या मिलेगा हमको, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी m2 y माइनस m2 y1 इक्वल टू, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 y2 माइनस m1 y, माइनस को दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये m2 y प्लस m1 y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ ये हो गया x कॉमन, यहाँ y कॉमन लेंगे, m2 प्लस m1 इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। y का जब हम वैल्यू अगर लेते हैं अब अगर हम y निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, प्लस माइनस है आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा निकल गया x और y दोनों का वैल्यू। अब क्या करते हैं इसमें कि हमको px क्या मिला, इसलिए pxy यही हमको निकालना था, pxy निकालना था। तो हमको मिला क्या इसमें, तो x का वैल्यू क्या हमको मिला है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये x का वैल्यू मिला, निर्देशांक x y एक साथ है, y का वैल्यू अब लिख देंगे
तो y का वैल्यू हमारा क्या यहाँ से हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा जो फार्मूला मिला दो ठो, इसी फार्मूले को हम इसी को विभाजन सूत्र कहते हैं। इसी को हम विभाजन सूत्र कहते हैं। और अब इसी के सहारे, इसी चीज़ के सहारे हम और एक दो चीज़ पर पहुंचते हैं रिजल्ट पर। जैसे हम यहाँ क्या रेशियो लिए थे, x और m1 m2। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी प्रकार अगर हम यदि p यानी हम x y जो लिए हैं, x y रेखाखंड A यानी x1 y1 तथा B यानी x2 y2 को किस रेशियो में काटे, को के अनुपात A के अनुपात में विभाजित करें। हमने जहाँ रेशियो m1 लिया था वहाँ क्या लिखना है, k, और जहाँ m2 लिया था उसको क्या लिख देना है, 1। तो हमारा p क्या हो जाएगा, p यानी हमारा xy का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा, m1 के जगह पर हमको क्या लिखना है, k लिखना है। यानी क्या मिला यहाँ हमको k x2 प्लस m2 के बदले में क्या है, 1 है। तो 1 क्या लिख हो जाएगा यहाँ, केवल हो जाएगा x1 बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इस रेशियो में जब बांटेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा इस रूप में आएगा। फिर m1 के बदले में ky2 प्लस m2 के बदले में 1 यानी हो गया y1 बाई हो गया हमारा ये k प्लस 1। इसी फॉर्मूले को हम m1 m2 रेशियो की जो बात करते हैं, हम k और 1 रेशियो के में बांट दें तो हमारा ये रिजल्ट मिलता है। अब हम क्या करें, अगर हम ये मान लें कि P हमारा मध्य बिंदु है, मिडिल है। यदि P AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करे तो 1:1 में जब बांटेगा यानी P क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो P अगर मिडिल पॉइंट हो गया तो m1 m2 क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा P का जो xy का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ ये हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 यानी दोनों तरफ 1 1 है। तो 1 है तो x2 हो गया प्लस x1 हुआ, 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया। उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा हमारा y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम मिडिल पॉइंट निकाल रहे हैं तो मध्य पॉइंट को अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है। अब आते हैं, हमारा जो सूत्र है उसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक। हम इस सूत्र को कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र जो हमारे पास है, देखिए वो क्या कहता है। हमारा पॉइंट जो था ये भी हमारा क्या था, अगर सीधे इस लाइन को कर दें
तो ये हमारा दिया हुआ है, ए है x1 y1, बी क्या है हमारा x2 y2, बीच में हमारा p है, तो p हमारा क्या है, चलिए p हमारा क्या है xy है। और हमने किस रेशियो में बांट रखा है, हम बांटते हैं इसको m1 में, इसको m2 में। अब हमको जो याद करने का सीधा सा फॉर्मूला है, इसको pxy को अगर हम लिखते हैं एक साथ, अब देखिए x हमारा कैसे निकलेगा, ऐसे क्रॉस हो जाता है सीधे, यानी क्या लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी m2 x1 बाई, इस दोनों को जोड़ देते हैं m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया सीधा, एक ट्रिक हो गया याद रखने का। m1 जब लेंगे तो इधर का आएगा, m2 जब लेंगे इस साइड का आएगा, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया, बाई दोनों को जोड़ देंगे। उसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे, सेकंड वैल्यू, अगर इधर वाला m1 लेते हैं तो इधर वाला आएगा हमारा m1 y2 प्लस, अगर m2 लेते हैं तो क्या आता है हमारा, इधर से आता है y1, बाई क्या हो जाता है, दोनों का जोड़ m1 प्लस m2। तो यही रहा हमारा विभाजन सूत्र, यानी सेक्शन फॉर्मूला, जिसका वैल्यू हम लोग ने देखा, यही हमारा विभाजन सूत्र है। और बाद में बताया गया है कि एक लाइन को किस ट्रिक से हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, यानी पहले वाला रेशियो को सेकंड वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले रेशियो को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। उसी तरह y के मान में फर्स्ट रेशियो को y2 से गुना करेंगे, प्लस इस सेकंड रेशियो को y1 से गुना कर देंगे, बाई दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। तो यही हमारा होता है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।